मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल अरुण कहानी वाला पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, आज की जो दिल दहलाने वाली कहानी है ये मेरे खुद के दोस्त रॉकी ने मुझे बताई है, जो मुंबई के पनवेल का रहने वाला है। मेरा दोस्त रॉकी चाहता था कि जो घटना उसके और उसके दोस्तों के साथ उस स्विमिंग पूल में घटी थी वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताऊं। दोस्तों, रॉकी और उसके 3 दोस्त जय, धीरज और अजय, जो कि रॉकी के साथ ही एक ही कंपनी में काम करते थे, इन 4 दोस्तों को लेट नाइट पार्टी करना, वीकेंड पे इधर उधर घूमना बहुत पसंद था। तो वो लोग हर वीकेंड पर कहीं न कहीं का प्लान बना ही लेते थे। एक दिन मेरा दोस्त रॉकी अपने दोस्तों से कहता है, भाई लोग इस बार कहाँ चलें। तभी रॉकी का दोस्त अजय झट से बोल पड़ता है, भाई लोग बेंगलोर चलते हैं। वो सारे दोस्त अजय की बातों पे हामी भर देते हैं। वो सारे दोस्त अपनी अपनी पैकिंग कर लेते हैं और शुक्रवार को रात की फ़्लाइट से बेंगलोर पहुंच जाते हैं। रॉकी ने पहले से ही वहां पर एक प्राइवेट रिजॉर्ट बुक करवा दिया था। वो 4 दोस्त देर रात बेंगलोर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहले से ही रिजॉर्ट वालों की तरफ से उन लोगों के लिए एक गाड़ी आ गई थी। वो लोग उसमें बैठ जाते हैं और रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। रिजॉर्ट देखने में बहुत शानदार था। वहां पर सभी चीज़ों की व्यवस्था थी, खाने पीने से लेकर लेट नाइट म्यूजिक और डांस, और चारों दोस्तों को भी यही तो चाहिए था। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात बहुत हो गई थी तो वो लोग खा पी कर सो जाते हैं। रात के करीब 2 बज गए थे और रिजॉर्ट के चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि वो रिजॉर्ट एक प्राइवेट रिजॉर्ट था जहाँ पर उन चारों दोस्तों और कुछ स्टाफ के अलावा कोई भी नहीं था। चारों दोस्त गहरी नींद में सो ही रहे थे। तभी धीरज को एक सपना आता है जिसमें उसको एक लड़की दिखाई देती है जो रात को स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी। वो स्विमिंग पूल के पानी को बड़े ध्यान से निहार रही थी और वो अचानक से स्विमिंग पूल में कूद जाती है और उसकी लाश पानी के ऊपर ही तैरने लगती है। जब धीरज उसको बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदता है तो उस लड़की की लाश जग उठती है और धीरज को पानी के अंदर खींच लेती है। तभी डर के मारे धीरज की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। डर के मारे धीरज के पूरे माथे पर पसीना आ जाता है। धीरज की आवाज़ सुनकर सारे दोस्त जो अपने अपने कमरे में थे वो लोग भी जग उठते हैं। वो लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं, धीरज क्या हो गया, तुम इतनी तेज से क्यों चिल्ला रहे थे। वो उन सबको पूरी कहानी बता देता है कि उसने सपने में क्या देखा है और जिससे वो बहुत डर गया था। रॉकी धीरज से हंसकर बोलता है, अरे धीरज, तूने तो हम सब की नींद ही खराब कर दी। रॉकी फिर हंसकर मजाकिया लहजे में बोलता है कि हमें लगा था धीरज कि तुम्हारे कमरे में शेर आ गया है। फिर वो तीनों दोस्त रात को ही थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। धीरज को भी गहरी नींद आ जाती है। तभी धीरज को जोर से आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि पानी में कोई कूदा है। वो उठकर बैठ जाता है और डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकलकर उस स्विमिंग पूल के पास जाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि उधर बहुत सन्नाटा था और उधर कोई भी नहीं था। धीरज फिर वापस अपने कमरे की तरफ वापस आ जाता है, लेकिन तभी उसको एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक लड़की स्विमिंग पूल में डूब रही है और बचाने की गुहार लगा रही है। धीरज तेजी से उस स्विमिंग पूल की ओर बढ़ता है और उस पर छलांग लगा देता है और उस लड़की को पकड़कर बाहर लाने लगता है। लेकिन वो अचानक से क्या देखता है कि उस लड़की का चेहरा बदल गया था और वो देखने में बहुत भयानक सी लग रही थी और साथ साथ उस स्विमिंग पूल के पानी का रंग भी खून जैसा लाल हो गया था। धीरज जब उसको देखता है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डायन उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। पानी के अंदर जाने से धीरज की सांसें फूलने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो अपने आप को वो स्विमिंग पूल के बाहर पाता है और उसके दोस्त और कुछ स्टाफ उसके आसपास खड़े हुए मिलते हैं। रॉकी थोड़ा गुस्से से और परेशान होकर धीरज से पूछता है कि धीरज, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम बेहोश कैसे हो गए थे। ज़रूर तुम
उस लड़की को देखने आए थे जो तुम्हें रात को सपने में दिखी थी। धीरज फिर अपनी सारी कहानी सबको बता देता है। रॉकी गुस्से में धीरज से बोलता है कि धीरज, तुमने रात से उस लड़की की रट लगा रखी है और तुम अब बोलते हो तुमने सच में एक लड़की को देखा था और वो एक डायन है। तुम सच में पागल हो गए हो। रॉकी गुस्से में फिर वहाँ के एक स्टाफ से इस बारे में पूछता है। वो आदमी रॉकी से थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोलता है, नहीं नहीं साहब, इधर तो आप लोग और कुछ स्टाफ के अलावा और कोई नहीं है और हमारे स्टाफ में भी कोई लड़की भी नहीं है। रॉकी को उस स्टाफ की बातों पर थोड़ा शक सा हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता। फिर सारे दोस्त धीरज के कमरे में बैठ जाते हैं और फिर टीवी में कोई रोमांटिक मूवी देखने लगते हैं ताकि धीरज का मन बहल जाए। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है, सभी फिर सो जाते हैं, लेकिन रॉकी नहीं सोया था। वो देखना चाहता था कि धीरज सच कह रहा था कि बस ये उसका वहम है। रॉकी धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलता है और उस स्विमिंग पूल के पास जाता है। फिर वह स्विमिंग पूल में कूद जाता है। वो काफ़ी देर तक स्विमिंग पूल में रहता है, लेकिन जब देखता है उधर से कोई लड़की नहीं आई है, वो फिर स्विमिंग पूल से बाहर आने लगता है। लेकिन तभी उसको क्या महसूस होता है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। पर थोड़ी देर में रॉकी क्या देखता है कि स्विमिंग पूल का रंग गहरा लाल होने लगा था और उसको किसी ने पानी के अंदर खींच लिया था। वो जोर जोर से छटपटाने लगा था। उसे लग रहा था आज तो वो नहीं बच पाएगा, लेकिन वो बाहर आने की कोशिश करता रहा और काफ़ी मशक्क़त के बाद वो बाहर आने में कामयाब हो गया और वो सीधे अपने कमरे की तरफ भागा और कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो भगवान को शुक्रिया कर रहा था कि वो आज बच गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे की खिड़की का पर्दा हटाकर उसमें झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो डायन उस खिड़की के दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। रॉकी की तो धड़कनें बहुत जोर जोर से धड़कने लगी थी। वो सीधे बिस्तर में दुबक कर सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही ये सब बात वो सबको बता देता है और वो लोग वो रिजॉर्ट छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। बाद में उन लोगों को कुछ लोगों से पता चलता है कि उस स्विमिंग पूल में एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस स्विमिंग पूल के आसपास भटकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।